और अब बात करते हैं राजनीति से एक्टिंग तक और फिर वापस उसी परिक्रमा में लौटती एक चर्चित शख्सियत की। पूर्व केंद्रीय मंत्री और टीवी की लोकप्रिय बहू स्मृति ईरानी एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार ना तो वजह राहुल गांधी पर कोई तीखी टिप्पणी है और ना ही कोई चुनावी रणनीति, बल्कि चर्चा है उनकी राजनीति से विदाई की। जी हाँ, स्मृति ईरानी टीवी शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी के दूसरे सीजन के साथ एक्टिंग में वापसी कर रही हैं और इसके साथ ही अटकलों का दौर भी शुरू हो गया है। क्या स्मृति अब राजनीति छोड़ने जा रही हैं? राजनीतिक पंडितों का कहना है कि गोविंदा, धर्मेंद्र जैसे सितारों की तरह स्मृति भी अब एक्टिंग की दुनिया में फुल टाइम लौट सकती हैं। लेकिन स्मृति खुद इस पर क्या कहती हैं? उनका साफ जवाब है, मैं फुल टाइम राजनेता हूँ, पार्ट टाइम एक्ट्रेस, या बस एक साइड प्रोजेक्ट है। सवाल यह भी उठता है कि क्या राजनीति ने स्मृति को छोड़ दिया है? 2024 के लोकसभा चुनाव में अमेठी से हार और फिर मोदी 3.0 की कैबिनेट में जगह न मिलना, ये दोनों घटनाएं उनके करियर के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हुई। आपको याद दिला दें कि 2014 में राहुल गांधी से हारने के बाद भी स्मृति ईरानी अमेठी से जुड़ी रहीं। 2019 में उन्होंने राहुल को हराया, लेकिन 2024 में कांग्रेस के किशोरीलाल शर्मा ने उन्हें करारी शिकस्त दी। जिस अमेठी में उन्होंने अपना घर बनाया था, वहां से अब वो लगभग गायब है। हार के बाद वो सिर्फ एक बार अमेठी आई, वो भी पूरे 355 दिन बाद। तो चलिए अब बताते हैं वो 3 वजहें जो इशारा कर रही हैं कि स्मृति ईरानी राजनीति को अलविदा कह सकती हैं। इसमें पहली वजह है, कांग्रेस ने अमेठी में फिर वापसी कर ली है और अब 2029 में कोई चमत्कार हो इसकी संभावना कम ही है। इसकी दूसरी वजह है कि मोदी 3.0 की टीम में स्मृति ईरानी को जगह नहीं मिली और अगर आंकड़ों की माने तो पिछली बार बाहर हुए ज्यादातर नेता फिर वापसी नहीं कर पाए। और तीसरी वजह है, दिल्ली, यूपी और महाराष्ट्र तीनों राज्यों में बीजेपी की सरकार होने के बावजूद स्मृति को राज्यसभा नहीं मिली। आमतौर पर पार्टी का जब कोई बड़ा नेता चुनाव हार जाता है तब उसे राज्यसभा के रास्ते संसद भेज दिया जाता है। स्मृति ईरानी को भी कहीं ना कहीं यह आशा जरूर रही होगी कि उनको राज्यसभा भेजा जाए। स्मृति ईरानी का जुड़ाव 3 राज्यों यानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से है। दिल्ली जहां उनका जन्म हुआ और पहला चुनाव लड़ा, महाराष्ट्र जो उनकी कर्मभूमि रही और यूपी जहां वो सांसद निर्वाचित हुई। तीनों राज्यों में बीजेपी की सरकार है, लेकिन उनका सपना अधूरा रह गया। तो क्या ये एक्टिंग की वापसी है या राजनीति से विदाई का संकेत? स्मृति ईरानी क्या सोच रही हैं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तो तय है, उनकी हर एक चाल पर अब राजनीति और मीडिया की नजरें टिकी रहेंगी।